नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसकेएमयू यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 एएसी पेपर 2 हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, प्रतिवेदन, जिसे हम लोग रिपोर्ट बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिवेदन क्या होता है, इसका महत्व और प्रकार को समझिए। इसके आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे प्रतिवेदन क्या होता है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, इसका महत्व क्या है और इसके प्रकार क्या-क्या है। इन सारी चीजों को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि ये सिर्फ सेमेस्टर 2 के लिए ही नहीं, ये सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। और किसी भी सेशन से हो आप, चाहे 27 से 27 सेशन से हो, चाहे 24-28 सेशन से हो, आप किसी भी सेशन से हैं और सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि अभी सेमेस्टर 2 सेशन 27-27 के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, ये पीडीएफ में हम आपके यूनिवर्सिटी से पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिलेबस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने मेंशन किया, जो आपकी यूनिवर्सिटी एज इट इज आपके एग्जाम में पूछती है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। और आप इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके सारे पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। सिर्फ एसी पेपर ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ आप जो आपके सेमेस्टर 2 में है एमडीसी पेपर, टेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर, इन सारे सब्जेक्ट्स का भी तैयारी आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रतिवेदन क्या होता है, इसका महत्व और प्रकार को समझाइए। दोस्तों, प्रतिवेदन एक लिखित दस्तावेज होता है। प्रतिवेदन क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी विशेष घटना, समस्या, स्थिति या गतिविधि का तथ्यात्मक, व्यवस्थित और स्पष्ट वर्णन किया जाता है। फिर से समझिए कि प्रतिवेदन क्या होता है, क्योंकि इसका डेफिनेशन आपके एग्जाम में आता है। प्रतिवेदन दोस्तों एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी विशेष घटना के बारे में, समस्या के बारे में या स्थिति या गतिविधि का होता है ना, तथ्यात्मक, व्यवस्थित और स्पष्ट वर्णन किया जाता है। इसके बाद ये हो गया आपका एक मतलब सरल भाषा में कि प्रतिवेदन क्या होता है, एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें किसी भी विशेष घटना का, समस्या का, स्थिति या गतिविधि का एक तथ्यात्मक और व्यवस्थित स्पष्ट वर्णन किया जाता है। दोस्तों, यह विश्लेषण, अनुसंधान, साक्ष्य और निष्कर्षों पर आधारित होता है। प्रतिवेदन को सरकारी, शैक्षणिक, व्यावसायिक और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यह विश्लेषण, अनुसंधान, साक्ष्य और निष्कर्षों पर आधारित होता है। या किस किस चीज पर आधारित होता है? यह विश्लेषण, अनुसंधान, साक्ष्य और निष्कर्षों पर आधारित होती है। प्रतिवेदन को सरकारी और शैक्षणिक, व्यावसायिक और पत्रकारिता सहित विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, प्रतिवेदन प्रतिवेदन का जो उपयोग है वह सरकारी कामों में, शैक्षणिक कामों में, व्यावसायिक कामों में, पत्रकारिता के कामों में और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग क्यों किया जाता है दोस्तों? आइए, जब इसका महत्व को आप समझिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग इतना क्यों किया जाता है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहला जो महत्व है दोस्तों, निर्णय लेने में सहायक। दोस्तों, रिपोर्ट सही जानकारी प्रदान करके एक व्यवस्थापकों और अधिकारियों को उचित निर्णय लेने में मदद करती है, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो लिखी हुई होती है वह तथ्य से और बहुत सारे निष्कर्षों के बाद लिखी जाती है। दूसरा जो महत्व है दोस्तों, वह है संगठन की प्रगति को दर्शाता है। दोस्तों, व्यावसायिक संगठनों में रिपोर्ट के माध्यम से लक्ष्य की पूर्ति और विकास का विश्लेषण किया जाता है। इसके बाद है अनुसंधान और अध्ययन में सहायक। शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में रिपोर्ट शोध और अनुसंधान कार्यों के निष्कर्षों प्रस्तुत करते हैं। देखिए, अनुसंधान और अध्ययन में सहायक, शैक्षणिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में रिपोर्ट शोध और अनुसंधान कार्यों के निष्कर्ष प्रस्तुत करने का एक प्रमुख साधन है। चौथा है दोस्तों, समस्याओं की पहचान और समाधान। रिपोर्ट के जरिए समस्याओं का विश्लेषण कर उनके समाधान सुझाए जाते हैं। पांचवा है संचार का प्रभावी माध्यम। यह सूचनाओं को व्यवस्थित और संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का एक प्रभावी तरीका होता है।
आइए देखते हैं हम लोग प्रतिवेदन के प्रकार। ये तो हो गया आपका प्रतिवेदन क्या होता है, वो प्रतिवेदन के महत्व। आप देखेंगे हम लोग प्रतिवेदन के प्रकार। तो वैसे तो दोस्तों प्रतिवेदन के विभिन्न आधारों को पर वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है आपका विषय के आधार पर, जिसमें है सूचनात्मक प्रतिवेदन। दोस्तों इसमें केवल तथ्यों को प्रस्तुत किया जाता है, जैसे मासिक बिक्री रिपोर्ट। इसके बाद है विश्लेषणात्मक प्रतिवेदन। इसमें किसी घटना या समस्या का विश्लेषण पर निष्कर्ष और सुझाव दिए जाते हैं, जैसे बाजार अनुसंधान रिपोर्ट। गा नंबर है दोस्तों अनौपचारिक प्रतिवेदन। इसमें यह सरल और संक्षिप्त होती है, जैसे ईमेल या मेमो के रूप में रिपोर्ट। इसके बाद है औपचारिक प्रतिवेदन। यह विस्तार से तैयार की जाती है और इसमें परिशिष्ट सारांश निष्कर्ष आदि होते हैं, जैसे सरकारी सर्वेक्षण रिपोर्ट। इसके बाद है दोस्तों उद्देश्यों के आधार पर। पहला है अनुसंधान प्रतिवेदन। वैज्ञानिक तकनीकी या सामाजिक शोध कार्यों का निष्कर्ष प्रस्तुत करने वाली रिपोर्ट। इसके बाद है अध्ययन प्रतिवेदन। देखिए क्या है, किसी घटना या विषय का गहन अध्ययन कर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट। इसके बाद है प्रगति प्रतिवेदन। किसी योजना, परियोजना या कार्यों की प्रगति का लेखा जोखा होता है। खा नंबर है समस्या समाधान प्रतिवेदन। किसी समस्या के समाधान हेतु तैयार की गई रिपोर्ट। इसके बाद है दोस्तों प्रस्तुति के आधार पर। प्रस्तुति के आधार पर भी होते हैं, जैसे मौखिक प्रतिवेदन, लिखित प्रतिवेदन। मौखिक प्रतिवेदन क्या है, जिसे व्यक्ति सीधे मौखिक रूप से प्रस्तुत करता है। लिखित प्रतिवेदन क्या है, जिसे दस्तावेज के रूप में तैयार कर पेश किया जाता है। आइए इसका हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं प्रतिवेदन का। अब लास्ट में चाहे तो इसे लिख सकते हैं या फिर समझने के लिए काफी है। दोस्तों प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज होता है, जिसका उपयोग सरकारी, व्यावसायिक, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में किया जाता है। यह तथ्यों पर आधारित, विश्लेषणात्मक और निर्णय लेने में सहायक होता है। देखिए क्या है, प्रतिवेदन एक महत्वपूर्ण लिखित दस्तावेज होता है दोस्तों, जिसका उपयोग हम लोग सरकारी कामों में, व्यावसायिक कामों में, शैक्षणिक और सामाजिक क्षेत्रों में करते हैं। यह तथ्यों पर आधारित होता है, इसलिए इसका महत्व बढ़ जाता है। विश्लेषणात्मक होता है और निर्णय लेने में यह बहुत ही सहायक होती है। इसके विभिन्न प्रकार इसे अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। आप प्रकार देखे होंगे, जो इसके विभिन्न प्रकार हैं या इनके अलग अलग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाती है। अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए स्पष्टता, सटीकता और वस्तुनिष्ठता आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, रिपोर्ट लिखने के लिए सबसे पहले तो स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें सटीकता होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता आवश्यक होनी चाहिए। तो इस प्रकार रिपोर्ट तैयार की जाती है, मतलब प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। तो ये था दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 4। और हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे ज्ञापन, संक्षेपण, प्रलोभन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं, तो आप देखे होंगे ये वीवीयू के लिए भी एज इट इज पूछा गया है। सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में प्रतिवेदन क्या है, ज्ञापन क्या है, प्रलोभन क्या है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। और हम आपके लिए इन सारी चीजों को और भी अच्छे तरीके से बताएंगे। अब इन सारी चीजों को हमने रिव्यू अपडेट जो चैनल है हमारा, उसमें करवा के रखें। ज्ञापन क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, और हम आपके लिए भी सारी चीजों को करवाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम आगे आने वाले वीडियोस में दोस्तों आपको पता होगा कि सिर्फ हम लोग एसकेएमयू ही नहीं, बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेस और डेडिकेटेड पीडीएफ गेस्ट पेपर तैयार करते हैं। जैसे आपका वीवीयू हजारीबाग हो गया, एसकेएमयू हो गया, बीबीएमक्यू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी, एनपीयू, इन सारी यूनिवर्सिटीज के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाई जाती है एप्लीकेशन में। यदि आप चाहते हैं कि अपने अगले सेमेस्टर में आप हमारे साथ जुड़े, तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। हम वहां पर आपके यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे कोर्सेज, स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यूज, डाउट डिस्कशन ग्रुप, जैसे सारी सुविधाएं आपको देते हैं, ताकि आपकी तैयारी में कहीं से किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। यदि आप इन सारी चीजों को पूरा एकदम जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रिव्यू अपडेट्स पे जा सकते हैं। हमने वहां पर सारी चीजों को करवाए हैं। इसके बाद बीबीएमक्यू अपडेट्स, और आप
टेंशन नहीं लीजिए, आपके एग्जाम से पहले इन सारे टॉपिक्स को हम बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। जैसे आपका संक्षेपण हो गया, ज्ञापन हो गया, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसी चैनल पे सारी चीजों को कवर करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि आपके सभी दोस्त भी अच्छे अंक ला सकें और अच्छे से तैयारी कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।